नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रही है। आज भी मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। एमपी बोर्ड के जितने भी छात्र या छात्राएं 10th और 12th क्लास में, उनके लिए एक ये मोस्ट न्यूज़ है। इसमें आपको बताया गया है कि दिसंबर से शुरू होगी 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा। इतना तो आपको पता ही है निश्चित तौर पर, लेकिन उससे मोस्ट न्यूज़ ये है आपके पास कि मैं लेकर आया हूं कि अर्धवार्षिक के नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अर्धवार्षिक के नंबर। मैं आज इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो आप हमारे चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाइएगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है आपको तो निश्चित तौर पर मुझे बताइएगा, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो पहले ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर फाइनल परीक्षा की तैयारी की जाएगी। 10% कॉपियों से रिजल्ट का एनालिसिस किया जाएगा। इसमें आपको बताया गया है स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। ये परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके आधार पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर विभाग की आगे की रणनीति बनेगी। खास बात यह कि जिला शिक्षा अधिकारियों को भी अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद 10% उत्तर पुस्तिका का अनिवार्य रूप से परीक्षण करवाएंगे। इसकी रिपोर्ट लोक शिक्षा संचालनालय को भेजी जाएगी। इसमें मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा पर फोकस होगा, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वार्षिक परीक्षाएं। इससे क्या है कि आपके 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट का फोकस होगा वो रिजल्ट को अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आपको बताया गया कि अर्धवार्षिक की परीक्षाओं को बिल्कुल अच्छे से आपको देना, जिससे आपके नंबर भी वार्षिक परीक्षा में जुड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक के जो पेपर होने वाले हैं वो आपके लिए मोस्ट है, वो तैयारी आपकी वार्षिक के लिए है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको होने वाला है। यदि आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे से तैयारी कर ली तो निश्चित तौर पर आपको वार्षिक परीक्षा में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, छात्रों का मजबूत और कमजोर पक्ष भी पता चल जाएगा। आज अर्धवार्षिक से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो रहा है हमको कि जो विद्यार्थी जिस विषय में कमजोर होगा उसको उस विषय में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जब भी 2-2.5 महीने जो हमारे पास अर्धवार्षिक बाद 2 महीने जो बचने वाले हैं, उसमें जो विद्यार्थी कमजोर होगा उसको उस विषय में ताकतवर यानी कि मजबूत बनाया जाएगा, जिससे वो वार्षिक में उस सब्जेक्ट पर वीक ना हो। और जो विद्यार्थी स्ट्रांग रहेगा जिस सब्जेक्ट में, उसको और स्ट्रांग बनाया जाएगा कि कैसे वो 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकता है। तो विद्यार्थियों, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग की किसी भी प्रकार से आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग अच्छे से अर्धवार्षिक की तैयारी करिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक की परीक्षा ही एक प्रकार से वार्षिक परीक्षा ही होती है। यदि अर्धवार्षिक में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट है, अर्धवार्षिक में यदि आपके पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो आप लोग उसकी पूरी तैयारी करिए। लगभग 10 से 12 पार्ट, आपके 10 पार्ट तो भी अर्धवार्षिक तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए वार्षिक की तैयारी के। लगभग पूरे, मैं नहीं कहता कि पूरा बुक आपके स्कूल में कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि 10वीं के जो भी कोर्स है वो 10 से 12 तक आपका पहुंच जाना चाहिए, चाहे 12वीं का हो चाहे 10वीं का हो। इससे बेनिफिट ये होगा, बच्चा उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएगा और जिससे उसको वार्षिक में परेशानी ना होगी। तो अर्धवार्षिक का पेपर आप सभी को अच्छे से देना है। आज से पढ़ना चालू कर दीजिए, मजबूती बनाइए, जिससे अर्धवार्षिक के पेपर में आपको इतने अच्छे नंबर प्राप्त हो। 75 का पेपर है तो कम से कम आपको 75 में से 75 या 70 की लाइन में आप तो भी रहें। इससे आपकी जो तैयारी रहेगी वो वार्षिक के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी कि अर्धवार्षिक में जो भी तैयारियां होंगी तो आप लोग अच्छे से करिए और अर्धवार्षिक के पेपर अच्छे दीजिए। चलिए अगली इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।